जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर सेकंड होता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इस जो पेपर होता है वो आपके 2 घंटे का होता है और आपके जो 75 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, इसके पहले भी अगर आपने नहीं देखा है जो आपके कह सकते हैं पेपर फर्स्ट है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और भी जो आपके पेपर थर्ड होंगे वो भी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है नोट क्या कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं आ बा सा। निर्देशानुसार प्रश्नों को हल करना है। सेक्शन ए में देखिए आपसे पूछे जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, और अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप देख सकते हैं नोट में दिया गया है इस खंड में 5 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक 3 खंडों के हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर की जो सीमा होगी वो आपके 50 शब्दों में से आपको करना है, मतलब जो आपका एक पन्ना होता है वो आपको भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहे शिक्षा के साथ मनोविज्ञान के संबंध का वर्णन करें। शिक्षा के साथ मनोविज्ञान के संबंध का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि शिक्षण के किन्हीं 3 विधियों पर चर्चा करें। शिक्षण के किन्हीं 3 विधियों पर चर्चा करें। अगला प्रश्न देखो दिया गया है, कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण की क्या भूमिका है। अगला है अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करना है। अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करें। और अगला प्रश्न है कि सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका है। सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका है। सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपसे दिया गया है नोट में कि इस खंड में 7 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक 9 अंकों का है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 225 शब्दों में आपको लिखना है, मतलब आपको कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि मनोविज्ञान की प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें। पहला प्रश्न आपका है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें। अगला आपसे प्रश्न है कि रैखिक और शाखित क्रमादेशित निर्देश के बीच क्या अंतर है, इस अंतर को यहाँ पर बताना है। और अगला आपसे दिया गया है कि सीखने का जो SR सिद्धांत है इसकी विशेषताओं पर चर्चा करना है। आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है शिक्षण के किन्हीं 5 सिद्धांतों का वर्णन करें। प्रयुक्त उदाहरण देकर इसे समझाना है। जो शिक्षण है इनके 5 सिद्धांतों को वर्णन करना है। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सीखने में छात्र की प्रेरणा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करिए। सीखने में छात्र की प्रेरणा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करना। इस टॉपिक में, इस प्रश्न में देखा जाए तो आपके छात्र के सीखने पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि सीखने के एक वक्र रखता सिग्माइड और चरघातांकी वृद्धि वक्र की विशेषताओं का वर्णन करना है। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस खंड में 4 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक 15 अंकों के होंगे। और इनमें से 5 में से क्या करना है, यहाँ पर 4 में से आपको करना है 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। और इसकी शब्द सीमा है 475, है ना, कम से कम 4 पेज आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है कि कक्षा व्यवस्था के संदर्भ में फ्लैंडर के इंटरेक्शन विश्लेषण के बारे में चर्चा करना है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है सूक्ष्म पाठ योजना क्या है। सूक्ष्म पाठ योजना क्या है। अधिगम पाठ योजना के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगला आपसे कह रहा है कि ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत के शैक्षणिक को विस्तार से बताना है। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि ICT 21वीं सदी की शिक्षा में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की व्याख्या करना है। ICT 21वीं सदी की शिक्षा में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है और उदाहरण देते हुए इस कथन को व्याख्या करना है। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो कि आपके पेपर सेकंड में हैं। पेपर थर्ड आपको देखना है तो पेपर थर्ड को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।